नमस्कार, मैं हूं डलेश्वर सिंह और आज हम आए हैं जसपुर ज़िले का रानीदह रोड, जहां पे एक गोठान बनी हुई है। और आज हम देखेंगे कि गोठान में जो है छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना था। और इस योजना के तहत जो है हर एक ग्राम पंचायत में जो गोठान का निर्माण होना था और वो हुआ। और उसी कड़ी में जो है आज हम गोठान के बारे में जानने के लिए कि वहाँ पे किस तरीके से निर्माण कार्य हुआ है और वहाँ किस तरीके से काम होता है, उसी के बारे में हम वहाँ जाके जानेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम आपको लेके आए हैं रानीदह के पास जो गोठान स्थित है, जो गांव से दूर जंगल के बीच में स्थित है। और यहाँ क्या क्या सुविधा है, किन किन चीज़ों की व्यवस्था है, उस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे और लोगों के समक्ष जो है हम इस चीज़ को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो गोठान है उसका दृश्य किस प्रकार से है, ये जंगलों के बीच में। तो चलिए हम आगे दिखाने का कोशिश करते हैं आपको कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गोठान बनी हुई है और जंगलों के बीच में है, उसको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं जंगलों के बीच में जो बना हुआ है गोठान, हम इसको आपको वास्तविक स्थिति में दिखा रहे हैं जैसा यहाँ पे बना हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन का ये योजना के तहत जो गोठान का निर्माण हुआ। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये ग्राम बोकी, ग्राम पंचायत बोकी, विकासखंड जसपुर, जिला जसपुर, कार्य का नाम गोठान परिसर। और ये जो है ये गोठान को बनाने के लिए जो शासन की ओर से जो राशि दी गई है 19,770, और ये 27 फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया। और एजेंसी का जो नाम है ये ग्राम पंचायत बोकी, इसके द्वारा ये बनाया गया है। और ये जो कार्य था, निर्माण कार्य, इसकी जो प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 4/2019 और कार्य पूर्ण होने का जो तिथि है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि ये काम कब पूरा हुआ, कब ख़त्म हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पे सारी जो जानकारी है वो दिया हुआ है। तो हम आगे आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गोठान परिसर का जो निर्माण हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ पे हमेशा ये हम लोग भी कभी कभी आते हैं इस रास्ते पे तो देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा ही ताला लगा रहता है। छत्तीसगढ़ शासन का ये कांग्रेस का ये जो योजना है इसमें किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बना तो दिया गया, लेकिन इसका देख रेख, संचालन, यहाँ का मैनेजमेंट का जो सिस्टम है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। और हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे और एक एक चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर कार्य को आधा अधूरा स्थिति में छोड़ दिया गया है। और विकास कार्य के नाम से जो है ये जो गोठान परिसर का जो निर्माण हुआ है उसको आप देख सकते हैं चारों तरफ से। तो चलिए यहाँ पर जो भैया लोग हैं उनसे मिलकर बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो समस्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का परेशानी है, उन सभी के बारे में। तो भैया सबसे पहले आप मेरे को अपना शुभ नाम बताइए पहले। धनपत सिंह। धनपत सिंह। तो सिंह जी आपका निवास बोकी बैगा टोली, बोकी के रहने वाले हैं। बोकी के रहने वाले। तो भैया यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर का जो गोठान का निर्माण हुआ है ना, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, ग्रामवासी क्या सोचते हैं? ग्रामवासी यही सोचते हैं कि मतलब अच्छा रहे ये कहते हैं, लेकिन बाकी बात वहाँ का व्यवस्था की स्थिति कमी है। व्यवस्था की कमी है। किन किन चीज़ों का यहाँ पे व्यवस्था की कमी आपको नज़र आती है? का कमी है, चारा का पूरा कमी है। बाकी बात देख तो रहे हैं यहाँ सारे चीज़ का कमी है। यहाँ पानी का व्यवस्था भी कमी है, बाकी बात कोनो चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ शासन का जो ये कांग्रेस सरकार अभी 5 साल में रहा, तो उसका ये महत्वाकांक्षी योजना में शामिल रहा गोठान। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है गोठान का निर्माण हो गया और इसमें से जो ग्रामवासी हैं उनको सुविधा मिल रही है? यहाँ पे गोबर वगैरह जैसे यहाँ बेचने आते हैं, आप लोग आते हैं गोबर बेचने? गोबर बेचने के लिए आते हैं, लेकिन बाकी बात मतलब सुविधा कमी इसीलिए हुआ कि बाकी बात को पैसा कम ही हुआ, नहीं दिए, इसी कारण में गोबर ही बेचने बंद कर दिया।
तो ये वाला गोठान का जो निर्माण हुआ है ये तो पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है ना? तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो है शासन के स्तर से यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है अधिकारियों के द्वारा, यहाँ का जो जिला प्रशासन उसके द्वारा? भ्रष्टाचार के लिए तो हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी स्थिति ले उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो पैसा मिल रहा था उसके कारण में मतलब कि बीच में बंद कर दिया, तब उसी कारण में मतलब कि गोबर लाने के लिए भी बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ बना के जैसे छोड़ दिया है ना, छोड़ने के बाद इसका संचालन करने के लिए, इसका देखरेख करने के लिए यहाँ भी तो स्टाफ होना जरूरी है ना? स्टाफ तो है, लेकिन स्टाफ जो है उसको लोग पैसा भी नहीं दे रहे थे, इसके कारण में बाकी बात छोड़ दिए। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? हाँ, यही भ्रष्टाचार करने का मतलब देखिए, यहाँ पे जैसे बना के छोड़ दिया वो तो ठीक है, लेकिन इसका देखरेख के लिए जब शासन स्तर पे ये काम हुआ है तो उसका भी तो व्यवस्था करना चाहिए ना। जैसे आप कुछ बनाते हैं तो आप उसको बना के सिर्फ तो नहीं छोड़ते, देखरेख भी करते हैं, देखभाल करते हैं उसका। हाँ तो बात सही है, लेकिन बाकी बात जो किसी को जो काम करेगा उसके लिए तो कुछ पैसा चाहिए, मैंने पैसा नहीं मिल रहा है, कर्मचारी मिल रहा है, इसीलिए छोड़ दिए सब लोग छोड़ दिए। हाँ। तो यहाँ पे जैसे ये महिला स्व सहायता समूह का जो शेड बना हुआ है, तो यहाँ पर महिला समूह वाले काम करते हैं महिला यहाँ पर? आते हैं, मतलब कि कभी कभी आते हैं, बाकी बात ये लोग के लिए सहयोग का स्थिति से कभी आ जाते हैं, उसके आधार से मतलब गोबर को मिट्टी मिला के मतलब बोरा में भर के रखे हैं, देख लीजिए। तो गोबर कहाँ से आती है? गोबर कहाँ से लाते हैं, मतलब खरीद के कहीं कहीं से लेके आते हैं यहाँ नहीं तो शासन का तो साफ निर्देश है कि जहाँ पे गोठान का निर्माण होता है वहाँ पर किसान अपना जो गाय का गोबर है उसको ले जाके वहाँ बेचेगा, वहाँ नहीं देते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ से मतलब कि बंद कर दिए हैं कि मतलब कि बाकी बात पैसा नहीं देने के कारण में सचिव लोग जो था तो बाहर से खरीद के ला के मतलब यहाँ व्यवस्थित किया है सचिव लोग। ये कहाँ के सचिव? बोकी पंचायत का सचिव मतलब कि हैं रहने के लिए, लेकिन बाहर का सचिव था, मतलब कि रहने के लिए मतलब बोकी पंचायत का ही है, लेकिन वो मतलब कि मोराडी का है, मतलब कि हमारे एरिया का है। तो वहाँ गोबर खरीद के ही लेके आता है और वहीं से मतलब कि ये सब करवा रहा है। तो यहाँ पे गोबर खरीदी जो है वो नहीं होता है? नहीं होता है, अभी बंद कर दिए हैं, बीच में बंद हो गया है। बंद हो गया। तो जैसा यहाँ पर जो भैया लोग हैं उनसे बातचीत हम लोग किए और ये बता रहे हैं जिस हिसाब से, तो और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और उनका भी राय जानेंगे। तो और एक भैया जो है इनसे भी हम लोग जानते हैं। आपका शुभ नाम बताइए पहले। कालेश्वर सिंह। तो सिंह जी, आपका घर कहाँ पे है? महुआ कोना, बिरोपानी महुआ कोना। महुआ कोना जी। तो यहाँ पे आबादी कितनी है? हमारे यहाँ मतलब 7 परिवार का है। तो आप लोग यहाँ पर गोठान में कभी गोबर बेचने के लिए लाए हैं? कभी लाते थे। तो यहाँ पे खरीदी करने वाले लोग पहले होते थे स्टार्टिंग में? होते थे स्टार्टिंग में, तो सब कुछ व्यवस्था था, फिर बाद में मतलब जो थे उन लोग को व्यवस्था कम मिला, पैसा नहीं मिला जिसका। तो आप लोग यहाँ पर कितने दिनों तक गोबर बेचे यहाँ पर? लगभग 2 महीना जैसे बेचे। मात्र 2 महीना? 2 महीना जैसे जी। ये गोठान का निर्माण होने के बाद सिर्फ आप 2 महीना यहाँ पर गोबर बेचे जी। और यहाँ पर पानी वगैरह की सुविधा है? यहाँ गोठान में पानी वगैरह का व्यवस्था नहीं है सर, बोर लगाए थे उसमें भी पानी का कोई सुविधा नहीं है। तो ये असुविधा जो यहाँ पर है, जो कमियाँ हैं, उसके बारे में जिला प्रशासन आप लोग कभी इस बात को रखे कि यहाँ पर जो है? नहीं रखे हैं सर, लेकिन यहाँ आए भी तो नहीं है पूछताछ के लिए, कभी नहीं? देख रेख के लिए आएंगे तब ना बताएंगे हम लोग सोल्यूशन। अधिकारी कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं आए हैं। तो यहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच सचिव हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं? जानते हैं, नहीं है उसको व्यवस्था नहीं है, उसको जानते हैं उन लोग, लेकिन कुछ करते नहीं है, बताते नहीं है ऊपर। कौन है यहाँ बोकी पंचायत का सरपंच? कांति रानी। श्रीमती कांति रानी जी। और सचिव कौन है? देवनंदन सिंह। ये कहाँ रहते हैं? मोराडी। तो इनका आगमन होता है कि नहीं होता है यहाँ? बीच में कभी आते हैं? कभी कभार आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो उनके पास आप लोग ये समस्या का बात रखे कभी? नहीं रखे हैं सर। नहीं रखे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई जो अधिकारी है वो उनका दौरा कभी होता नहीं है। तो और भी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। रविकिशोर सिंह। तो सिंह जी, आप यहाँ पर जैसे बीच बीच में आते रहते होंगे ना? आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ सुविधा है? कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। तो एक सबसे पहले तो मेरे को आप यहाँ पर का जो गोठान का जो सेट बना हुआ है उसको दिखाइए, हम लोग देखते हैं उसको आगे। तो ये सामने जो बना है ये क्या चीज़ है? ये
मुर्गी सेट है। मुर्गी सेट, हाँ, मुर्गी सेट और बकरी पालन वाला ना। और ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा जूम करके दिखाइए आप। कोटना है, कोटना कोटना है। कोटना, चारा देने के लिए, चारा चारा देने के लिए बैल को। तो इसको आप जूम करके दिखाने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे सिंह जी चलिए आप ही बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कभी पानी का व्यवस्था कमी है, बाकी बस सारे चीज़ का यहाँ कभी दाना डाला गया है जब से गोठान बना है? नहीं डाला है, नहीं डाला है, नहीं डाला है। नहीं डाला है, तो ये चीज़ कभी अधिकारियों को नज़र में नहीं आया नहीं आया है ना? तो आप यहाँ से कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, यहाँ नज़दीक से दिखाइए अच्छे से कि इस तरीके यहाँ का जो शेड निर्माण जो हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है खाली पड़ा हुआ है। इसमें घास फूस यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिंह जी चलिए आप ही बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कभी पानी का व्यवस्था कमी है, बाकी बस सारे चीज़ का यहाँ कभी दाना डाला गया है जब से गोठान बना है? नहीं डाला है, नहीं डाला है, नहीं डाला है। नहीं डाला है, तो ये चीज़ कभी अधिकारियों को नज़र में नहीं आया नहीं आया है ना? तो आप यहाँ से कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, यहाँ नज़दीक से दिखाइए अच्छे से कि इस तरीके यहाँ का जो शेड निर्माण जो हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है खाली पड़ा हुआ है। इसमें घास फूस यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग आगे भी शेड को देखने का कोशिश करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे सामने में जो शेड बना हुआ है मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए। तो चलिए दिखाइए आप, ये क्या चीज़ का शेड है? ये मुर्गी पालन, मुर्गी पालन के लिए। मुर्गी पालन के लिए और बकरी पालन का आगे है। तो यहाँ पे कैमरा में दिखाइए थोड़ा, यहाँ पर ये मुर्गी पालन का सेट बना हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर खाली लकड़ी वगैरह भूसा पत्थर यहाँ पे सारा का सारा यहाँ कचरा भरा हुआ है। और यही चीज़ है जिसको हम लोग जनता के सामने दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन का, कांग्रेस सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना में से ग्राम ग्राम का विकास करने के लिए जो उन्होंने वादा किया और उसके तहत जो है ये गोठान निर्माण का जो सरकार का संकल्प था उसको किस तरीके से जो है धरातल में लागू किया गया है। और उसमें देखिए आप, निर्माण तो कर दिया गया लेकिन इसका रख रखाव के लिए जो है शासन स्तर से किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया, जिसकी अनदेखी जो है आज हो रही है। दिखाने का कोशिश करते हैं, ये बकरी पालन का शेड है। तो यहाँ कभी बकरी वगैरह पाले हैं? नहीं पाले हैं, एक भी बकरी नहीं? नहीं है। तो इसका उपयोग किस प्रकार का होता है फिर? किस प्रकार से होगा? ऐसे जो खाली है, ऐसे खाली है, हाँ, माने पूरी तरीके से इसमें दिखावटी हुआ है। हाँ दिखावटी हुआ है। दिखावटी के लिए बना दिया गया है, बाकी बात बस मतलब कि यहाँ खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। जब से बना है तब तक, जब से बना है तब तक ये पूरा खाली ही है। और अभी कांग्रेस सरकार का ये अंतिम वर्ष है और अभी तो चुनाव भी आने वाले हैं, है ना? तो है। तो इसका आगे जो है देख रेख के लिए किस प्रकार से सरकार जो है उसका संचालन करेगी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हम कह सकते हैं, बाकी बात जबकि जो किया है उसके आधार से यहाँ तक खाली है तो आगे का कर सकता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुर्गी पालन का जो शेड है और बकरी पालन का जो शेड है, जैसा कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनका कहना है कि भाई बना के तो छोड़ दिया सरकार, लेकिन इसका संचालन करने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जो समिति जो बनी हुई थी उनको समय पर पैसे न मिलने के कारण, समय पे उनका जो मानदेय है नहीं मिलने के कारण जो है वो भी यहाँ पे काम करना छोड़ दिए। और यहाँ पे जब से बना है 1-2 महीना पचा जो है ताला जड़ा हुआ है। और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, ये आगे जो बना हुआ है उसको भी दिखाइए ज़रा। ये इधर भी ये चारा डालने के लिए बना हुआ है ना। तो यहाँ पे आम पब्लिक जो है उसको हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि पानी टंकी भी यहाँ पे पशुओं के लिए जो यहाँ पे रखे जाने थे उनके लिए बना के छोड़ दिया गया है। और आप उसको देख सकते हैं कि सामने जो है यहाँ पे पानी के नाम से मात्र थोड़ा सा रखा हुआ है, ये भी शायद बरसात का पानी होगा। और इसमें किसी भी प्रकार का साफ सफाई का कोई भी यहाँ पे जो है ध्यान नहीं रखा गया है, इसमें भी कचड़े जो है भरे हुए हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ शासन का जो गोठान योजना। इस तो चलिए आगे भी हम आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भैया ये कोटना ही है ना, चारा वगैरह देते इसमें? हाँ, उसमें पानी मतलब बरसात का पानी हुआ है, मतलब वही थोड़ा बहुत। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो पानी है ये किस तरीके से यहाँ पे मटमैला है और ये बरसाती पानी है।
यहाँ पर जगह को देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे गोठान जो है बनाना चाहिए था, लेकिन अधिकारी लोग भी जो होते हैं, सरकार का काम है करके जहाँ तहाँ निर्माण इसका हो जाता है। और आगे भी शायद भैया लोग कुछ बता रहे हैं, उसको दिखाने का कोशिश करते हैं कि आगे क्या चीज़ है। पानी का स्रोत के लिए यहाँ पर क्या चीज़ बनाया गया है, हम लोग आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है पानी की व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे सोलर प्लेट लगा दिया गया है। उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे पानी का जो समुचित व्यवस्था जैसा होना चाहिए था उस स्तर से यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया है या नहीं किया गया है, उसको आप सभी को हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे गोठान निर्माण तो हुआ और खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे बोर खोदा गया है। भैया ये बोर है, तो ये बोर को कब खोदा गया है? वो ये गोठान बना उसके बाद में खोदा गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको ज़रा जूम करके दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, पूरा स्पष्ट दिखाइए। ये बोर का निर्माण किया गया है। इसकी जानकारी तो हम लोग को नहीं है कि किस कारण से लगा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे नाम के लिए सौर प्लेट लगा दिया गया है और इसमें न स्टार्टर लगी हुई है, न इसमें चालू करने का कोई यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। तो ये हकीकत है हमारा जो गोठान है उसका। और सेम कंडीशन यहाँ वाला में भी है, इसको सिर्फ बना के छोड़ दिया गया और इसमें भी किसी प्रकार का स्टार्ट करने का कोई सुविधा नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर का जो वस्तु स्थिति है उसको दिखाते हैं। थोड़ा सा एक बार दिखा लीजिए इसको, उसके बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है गोठान में जिस तरीके से गोबर का खरीदी होना चाहिए, आप लोग इसको देख सकते हैं। और आप इसको दिखाइए जूम करके कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर गोबर को बाहर से डंप किया गया है, ऐसा यहाँ का ग्राम निवासी के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। और यहाँ पर आप गोबर का क्वालिटी देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। और इसी को जो है यहाँ का जो शासन है वो खाद के रूप में जो है किसानों को बांट रहा है और किसानों के साथ में छलावा हो रहा है। आप इसका जो स्तर है उसको देख सकते हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है खुले में। और बहुत से किसानों को यही समस्या है कि जो गोठान में जो बना हुआ जो खाद है उसको उपयोग करने से अच्छा जो है हम लोग दुकान से यूज़ करेंगे, ऐसा भी कई लोगों से सुनने में आता है। और यहाँ पे जैसा गोबर है, बराबर गोबर और बराबर मिट्टी का यहाँ पे जो मिक्सिंग है वो किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग और भी भैया उनसे बात करते हैं। भैया सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए हमको। मेरा नाम मुन्ना जी हुआ सर। तो मुन्ना जी, हमको ये बताने का थोड़ा सा आप कष्ट कीजिए, यहाँ पर जो गोठान का निर्माण हुआ है उसका हालत देख के आपको क्या लगता है कि जो हमारा जो शासन, छत्तीसगढ़ जो शासन है, उसके महत्वाकांक्षी योजना में जो शामिल था ये, उसमें किस प्रकार से जो है इसमें अनियमितता बरती गई है और किस प्रकार से जो है लापरवाही बरती गई है? यहाँ कुछ हुआ है सर, आप भी नज़र उठा के देख सकते हैं। मेरा पूरा गांव वाला यहाँ टोला जितना है सब परेशान है इसका लेकर के। कभी कोई यहाँ भल और भलाई वाला काम नहीं हुआ है। हमारा पब्लिक पूरा इस गांव में पूरा परेशान है। तो छत्तीसगढ़ सरकार तो बोल रही है कि गोठान निर्माण करके हम लोग गाँव वालों को एक ठो रोजगार का सुविधा उपलब्ध कराए है। सर एगो कहावत सुने हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल सुने हैं। आप देख लीजिए सर नज़र उठा के कि छत्तीसगढ़ का हमारे ये सरकार का नीति है। हाँ, कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं और करते हैं तो ऐसा कुछ काम को करते हैं जो कोई सफलता हो नहीं पाता है। तो अभी जैसे कांग्रेस का यहाँ पे 5 साल शासनकाल रहा, अभी वर्तमान में अभी चुनाव भी है 17 तारीख को, ये अंतिम चरण है। तो ये चीज़ जो है लोगों को समझ में आना चाहिए कि गोठान तो बना दिया, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी है, किन किन चीज़ों का समस्या है? सर यहाँ तो ना पानी का ठेकान है, ना कोई वर्कर का वहाँ पर ठेकान है। आप नज़र से देख लीजिए, कुछ नहीं। जो ताला बरसों से ताला बंद है। जो भी मेरा गांव का आदमी आ रहा था यहाँ, ये अपना जो भी यहाँ लेन देन करने के लिए, वो जब भी देख रहे हैं तो ताला बंद है, कोई आदमी नहीं है, कुछ यहाँ निर्माणे नहीं है, कुछ कामे धंधा नहीं है, घूम घूम के जा रहा है, कोई आता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ये जो गोठान है इसकी जो लागत राशि है करीबन 29 से 30 लाख है।
तो अगर 29 से 30 लाख जो रुपए अगर सामाजिक कार्यों में या विकास कार्यों में लगा दिया जाता, जो यहाँ पर की जो दुर्दशा है इसको देख के, तो वो कितना उचित होता? वो सबसे उचित रहता सर, सबसे उचित रहता कि यहाँ कोई भी आदमी को ये इस गांव में राहत मिलता अगर इसका जगह में और कोई बना दिया जाता। गरीब का हक में इतना भलाई हो जाता कि क्या बताएं। अब ये जो बन के ये 2 रुपया का चीज़ बना के और 10 रुपया का आदमी को शो करने वाला, ये सरासर गलत है सर। तो आपसे और एक सवाल हम जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए सर। कि जैसे जो गोठान जो बना दिया तो ठीक है, चलिए सरकार की योजना थी बन गई, लेकिन इसको गांव के समीप ही बनाया जा सकता था। ये यहाँ से जहाँ पे ये गोठान का जो निर्माण हुआ है, जिसको जंगल के बीच में बना दिया गया, यहाँ से आपका गांव करीबन 2 किलोमीटर दूर होगा, 1.5 से 2 किलोमीटर। हाँ सर, 2 किलोमीटर। तो ये जो है जिले का जो प्रशासन है, अपना जसपुर जिले की जो प्रशासन है, ये किस नज़रिए से यहाँ पे बनाए लोग? अब सर ये तो प्रशासन को भी ध्यान देना था उस टाइम कि यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या होगा। बनाना था एक जगह, तो यहीं बस्ती का बगल में रहता, जबकि चारों तरफ का आदमी जुटता, वहाँ अपना लेन देन करता, सबका हक में भला रहता, फायदा होता। हाँ, तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं असुविधा है ना, यहाँ पे पानी वगैरह का भी सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये जो गोठान योजना है छत्तीसगढ़ शासन का, ये पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तो बेहतर है, हम लोग भी घूमे, हम लोग भी देखें, कहीं पे बहुत बेहतर कंडीशन में है, लेकिन इसका संचालन करने के लिए जो नियम होना चाहिए था सरकार की ओर से, वो नहीं बन पाई, क्यों? ये यहाँ जो आदमी रखा गया था सर, तो यहाँ का आदमी कुछ था इसमें इन्वॉल्व था कि चलो 2 पैसा हमको भी मिलेगा, यहाँ देख रेख करेंगे, लेन देन करेंगे। ना उसको तनख्वाह मिल रहा है, ना वेतन मिल रहा है। तो सर हम अपना घर से खाना खा के और हम आपका काम करने जाएंगे दूसरे के यहाँ दिन भर? अच्छा, तो और एक सवाल आपसे ये है। हाँ सर। जैसे कोई भी सरकार आती है, नई नई योजना लेके आती है ना, तो ये जो अभी गोठान का जो योजना है, ये कांग्रेस सरकार की है। तो कांग्रेस सरकार का जैसे कार्यकाल अभी खत्म होने को है, अगर मान के चलिए कि शासन अगर पुनः उनका बन गया कांग्रेस का, तब तो इस चीज़ का संचालन जो है आगे बढ़ेगा। और अगर कोई दूसरी पार्टी जो है सत्ता में आती है, तो इसका जो संचालन है वो सही रूप से आगे बढ़ेगा या यहीं तक इसका खत्म हो जाएगा? अब तो ये तो क्या बोलेंगे सर, ये तो हमारा देश ऐसा भी होते चल रहा है। वो बैठ रहा है तो वो अपना रोटी सेक रहा है, वो बैठ रहा है तो अपना रोटी सेक रहा है। तो खैर वो तो खैर बात की बात है। गोठान इतना बड़ा नाम दे दिया गया है, काक बना के एगो मुर्गी सेट बना के एगो इधर सेट बना दिया है और गोठान का नाम दे दिया गया है सर। लेकिन यहाँ 4 गो गोइठा है, तो किधरों कैमरा से दिखवा दीजिए हमको। अच्छा चलिए, मेरे साथ साथ आप थोड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए, सामने जो है उसको, है ना। ये देखिए सर, ये बरसों से रखा हुआ है, यहाँ पर बरसों से रखा हुआ है, और ये कोई गोबर नहीं है सर, इसमें मट्टी डाला गया है। तो जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि जैसे भैया बता रहे हैं, आप थोड़ा निकाल के बताइए इसको। हाँ, है ना। ये है सर, ये मट्टी है। तो ये जो है बड़ा बड़ा कंकड़ और पत्थर जो है इसमें ये हमको देखने को मिला। जैसे इसको जूम करके दिखाइए आप। तो ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये यहाँ का बनाया गया जो है खाद, और इसमें जैसे कि हम लोग आपको दिखाने का कोशिश किए, तो बहुत से जो मात्रा है उसमें यहाँ पे गिट्टी, कंकड़ और बालू वगैरह मिक्स है। तो इसको जैसे कूट के यहाँ पे छाना जाता है और इसमें डाला जाता है वो प्यूरिफाई करने के लिए। तो इसमें जो गिट्टी वगैरह है, इसके अंश भी आ जाते हैं। तो ये हमारा जो गोठान है, यहाँ पे जैसे हम लोग दिखाने की कोशिश किए थे, इसकी हकीकत यही है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो खाद का निर्माण किया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन है, और शायद इसीलिए जो है अधिकांशतः जो किसान है इस चीज़ को उपयोग करना नहीं चाहते हैं। तो आगे भी हम लोग इस तरीके का जो वीडियोज़ हैं आपको दिखाते रहेंगे, जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं और लोगों की समस्याओं से जुड़ी ऐसी कुछ परेशानियां, उसको हम लोगों के सामने में लाते रहेंगे। जो हम यहाँ पर आए थे गोठान को देखने के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी जो खामियां हैं उसको पाया, और आप लोगों के समक्ष में उन सारी चीज़ों को रखने का कोशिश किया कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गोठान का स्थिति क्या है, और इसका रख रखाव और इसका सुविधा के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए थी शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो नहीं हो पाई है। और इसी चीज़ को जो है हम लोग आज देखने के लिए आए थे। मैं डलेश्वर सिंह, सच न्यूज़ 24 से कैमरा पर्सन जितेंद्र प्रजापति और पवन भगत के साथ में।